जी, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं और हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी और हमारे पास लोअर लिमिट है पाई/6 एंड अपर लिमिट है पाई/3। अब हमारे पास हमें पता है कि कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी। सो इसका इंटीग्रेशन हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज़ साइन टी। ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी और यहाँ पर हमने लिमिट्स मेंशन कर दी। अब हमने इन लिमिट्स को इसमें पुट करना है। सबसे पहले हमने अपर लिमिट को पुट करना है और फिर माइनस का साइन और फिर लोअर लिमिट को। तो यहाँ साइन टी की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे अपर लिमिट की, जो कि पाई/3 है, एंड देन माइनस साइन पाई/6 हमारे पास आ जाएगा। अब हमने साइन पाई/3 एंड पाई/6 की वैल्यूज़ पुट करनी है, तो उसके लिए हम एक टेबल देखते हैं। जी, तो ये हमारे पास टेबल है, टेबल ऑफ वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस तरह से आपने इसको ड्रॉ कर लेना है अपने पास और इसको याद कर लेना है। इसका कुछ हिस्सा हमने पहले किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास साइन पाई/3 की जो वैल्यू है वो है √3/2 और साइन पाई/6 की वैल्यू है 1/2। सो हम ये दोनों वैल्यूज़ अपने क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पुट कर दी। साइन पाई/3 जो है वो हमारे पास √3/2 था, एंड माइनस साइन पाई/6 हमारे पास 1/2 है। हमने इनका एलसीएम ले लेना है, तो ये हमारे पास एलसीएम में 2 आ जाएगा, एंड √3 - 1 तो /2 ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जी, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं और हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x + 1/x होल 1/2 एंड इंटू 1 - 1/x dx एक्स स्क्वायर सॉरी एंड dx है, और अपर लिमिट है हमारे पास 2 एंड लोअर लिमिट है 1। अब हम इसमें सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो फर्स्ट वैल्यू है, अगर हम इसको फंक्शन एग्ज्यूम कर लेते हैं x + 1/x, ये हमारे पास फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, वो इस तरह से हो जाएगा कि ये नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख लेते हैं x एंड प्लस ये 1/x है, x ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, और इनका डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव x का 1 आ जाएगा और इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ हम देख लेते हैं 1 एंड माइनस, इसकी जो पावर है वो -1 है। सो पहले हम पावर लिखेंगे -1 एंड इंटू x -1 -1, ये इस तरह से हम डेरिवेटिव लेते हैं। सो यूँ हमारे पास आ जाएगा 1 एंड माइनस एक्स होल पावर -2, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 - 1/x²। तो अब ये हमारे पास फंक्शन है और ये उसका अगर डेरिवेटिव है तो हम इस पे पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस क्वेश्चन को रिपीट कर लिया और नेक्स्ट में हमने इस पे पावर रूल अप्लाई कर दिया। तो x + 1/x एंड होल पावर 1/2 था, तो इसमें 1 ऐड भी कर दिया और इसी पावर से हमने इसको डिवाइड भी कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये हो जाएगा x + 1/x एंड यहाँ इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। सेम नीचे भी हमारे पास 3/2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस तरह से कर लिया कि ये जो 3/2 था इसको हम बाहर लिख लेंगे और इसको यहाँ डिवाइड हो रहे हैं वहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 2/3 आ जाएगा। 2/3 इन ब्रैकेट x + 1/x एंड होल पावर 3/2 इन ब्रैकेट क्लोज, एंड ये हमने लिमिट्स मेंशन कर दी। अब हम इन लिमिट्स की वैल्यूज़ जो है वो इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 2/3। सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 + 1/2 एंड होल पावर 3/2 एंड माइनस 1 + 1 होल पावर 3/2। सो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा कि हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 एंड 1 5/2, और ये जस्ट 2 हमारे पास आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास 2/3 इन ब्रैकेट 5/2 होल पावर 3/2 एंड -2 होल पावर 3/2 आ गया है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो 3/2 है, इट मीन्स कि इसमें एक जो है वो सिंगल 5 है और दूसरा √5 है, और सेम हीयर 2 में भी और इस 2 में भी। तो हम इसको लिख लेते हैं, एक दफ़ा हम सिंगल लिख लेते हैं 5 और दूसरी दफ़ा √ की फॉर्म में इन वैल्यूज़ को 5 √5/2 √2 एंड -2 √2, ये जो इसकी पावर है इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। सो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा कि हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 √2 एलसीएम में आ जाएगा। यहाँ पर तो सिंपल 5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर नीचे 1 है, सो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज स्क्वायर में हो जाएंगे, इनकी 2 √2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में 2/3 इन ब्रैकेट 5 एंड माइनस, इसका हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, स्क्वायर √ से कट जाएगा, एंड 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 8 आ जाएगा यहाँ पर, एंड 2 ओवर 2 √2 आ जाएगा, तो ये 2 2 से कट जाएगा और हमारे पास आंसर जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा 5 √5 एंड -8/3 √2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ जाएगा।